मेरा सभी युवा साथियों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने युवा साथियों के लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो युवा वर्ग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो फेल क्यों हो रहा है, इस पर हमने ये वीडियो बनाई है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे और भी युवा साथियों पर पहुंचाएं, उसके लाइक शेयर ज़रूर करें। साथियों, मैंने कल शहर के अंदर गांव में देखा कि हमारे युवा लड़के गणेश जी की मूर्ति को लेकर गाड़ियों में, ट्रकों में, डीसीएम या छोटे वाहनों में साउंड लगाकर जा रहे थे उन्हें विसर्जन करने। तो मुझे देख के बहुत ही दुख हुआ। मेरी गाड़ी चल रही थी, उसके आगे ये लोग चल रहे थे और मैंने एक जगह नहीं कई जगह कल देखा साथियों। तो मेरे मन में आया इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है। आप यदि धर्म का कार्य करने जा रहे हो तो आपको शराब पीने की क्या आवश्यकता है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज बहुत सारे युवा फेल क्यों हैं, उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाई, एक समय पर एक कार्य करना चाहिए। यदि आप किसी धार्मिक कार्य में जा रहे हो तो वहाँ पर रास्ते में या घर पर नशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप टीसीएम, छोटा हाथी जो वाहनों पर बड़ी बड़ी तेज आवाज़ में साउंड बज रहा है, सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन सरकार बोलती नहीं है कि उसके धर्म का चक्कर है। और आप लोग नशा करके उस गाड़ी पर खड़े होकर, पीछे ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे, डांस करा कर लगे हुए। क्या मिल रहा है आपको? अभी एक झटका लगा कहीं ब्रेकर का या कहीं धोखे से हाथ छूट गया तो तुरंत आपकी खोपड़ी फट जाएगी, मर जाओगे। क्या इसीलिए माँ बाप ने आपको पाला? कभी विचार किया है? ऐसी मैंने बहुत सारी देखी घटना। कांवड़ यात्रा पर यही होता है, या दुर्गा पूजन विसर्जन पर, या गणेश जी विसर्जन पर, बहुत सारे त्यौहार हैं। वो भाई, आप जब धार्मिक क्षेत्र में जा रहे हो, धार्मिक कार्य कर रहे हो, तो वहाँ शराब पीने की आवश्यकता क्या है या नशा करने की आवश्यकता क्या है? इसीलिए मैंने कहा एक समय पे एक कार्य करिए। हम लोग फेल क्यों हैं, भारतीय फेल क्यों हैं? उसका कारण है कि हम लोग जीना नहीं जानते, जिंदगी को कैसे जिए। कार्य तो सभी करते हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, या समझदार लोग हों, कार्य सभी लोग करते हैं, लेकिन उसका एक उचित समय होता है। मैं युवा वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ, लोग यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। वो यात्रा और धार्मिक क्षेत्र के लिए, धर्म के लिए नहीं जाते हैं, पूजा पाठ के लिए नहीं जाते हैं। वो जाते हैं, असली कहानी ये है, अपनी मौज लेने के लिए। और ऐसे ही मौज लेने वाले लोग जब गाड़ी शराब पी के चलाते हैं या अन्य जो भी कार्य कर रहे हैं वो गाड़ी के अंदर, ऐसे लोगों का ये एक्सीडेंट होता है, ऐसे लोग मरते हैं और बदनाम होती हैं भगवान। क्यों फलाने वहाँ पर गए थे, उस देवी पे गए थे, एक्सीडेंट हो गया, धोखे में मर गई, या पैर फिसल गया, या ये हो गया, गाड़ी से गिर गई। क्यों? लापरवाही क्यों? आपकी वजह से
भगवान बदनाम हो रही है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप धार्मिक क्षेत्र में जा रहे हो या धार्मिक कार्यों में जा रहे हो आप, तो नशा नहीं होना चाहिए। धर्म, कोई भी धर्म नशा की इजाज़त नहीं देता। आपको यदि नशा करना है आप करिए, लेकिन उसका समय है ना, आप अपने घर पे करिए, बैठ के करिए, किसी पार्टी फार्टी में कर लीजिए। लेकिन आप रास्ते में उसका शो कर रहे हो, नाच गाना कर रहे हो, उल्टे सीधे चल रहे हो, स्टैंड कर रहे हो मोटरसाइकिल पे इधर से उधर, क्या है ये? मरने की निशानी है। इसलिए मैं सभी लोगों से, जो युवा वर्ग के लड़के हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, भूल के भी ऐसे लड़कों के साथ कभी मत आना, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक की वजह से और लोग परेशानी में आ जाते हैं। साथ धार्मिक क्षेत्र में जाओ तो धार्मिक कार्य हेतु सज्जनता से जाओ। कोई भी कार्य करने की मना नहीं है, करिए आप, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे बन के करिए। एक लड़के को माँ बाप कैसे पढ़ाते लिखाते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, इसका दर्द आपने कभी जाना है? आपने तो नेक लगा ली पौवा और बस गाड़ी पे चढ़ गए, बस उल नहीं है ना, यही पता नहीं एक झटके में नीचे आ जाओ। मरते हैं लोग, हर त्योहार पर मरते हैं लोग। कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई सुधार की बात करने वाला नहीं है। सब लोग धन उगाने में लगे हुए हैं, पैसे कमाओ, बस पैसे कमाओ, इसी बहाने से त्योहार के नाम पे पैसे कमाओ। सुधारने या ज्ञान देने की आवश्यकता किसी को नहीं मालूम पड़ रही। तो साथियों, मैं आपको एक दूसरी बात तो बताना चाहूँगा, उम्र के हिसाब से कार्य करना चाहिए। ऐसे लोग जो उम्र के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, मेरा दावा है साथियों आपसे। एक बच्चे का कर्तव्य होता है खेले कूदे, पढ़ाई करे, शिक्षा का कार्य करे। अब आपका उम्र है आपकी पढ़ने की, और उम्र के हिसाब से आप कार्य नहीं कर रहे हो, भाई आप वर्तमान में क्यों नहीं जी रहे हो? आप भविष्य में चले जाती हो या भूतकाल में चले जाती हो। तो भूतकाल तो है ही नहीं, वो तो गया, ख़त्म। अब आप भविष्य में देख रहे हो, अरे साहब हम वो करेंगे, ये करेंगे। अरे वो भविष्य भी तो आएगा, वर्तमान के रूप में आएगा। जब वर्तमान के रूप में आएगा तो हम वर्तमान में जिए। आज हमारा काम है पढ़ने लिखने का, पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने के बाद में आप शादी करो, प्यार मोहब्बत करो, वो बात की बात है। पहले जब अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें पढ़ाओ। अगर आप पैसा खर्च हो रहा है माँ बाप का, आप पढ़ना नहीं चाहते, उसमें आप मौज लेना चाहते हैं, तो ना तो पढ़ाई हो पाएगी पूरी, ना ही मौज ले पाओगे ढंग से। मौज भी नहीं ले पाओगे आप ढंग से। तो इसीलिए बच्चे का कार्य पढ़ने का है, उसके बाद में रोजगार पाने का है, नौकरी पाने का है। तो उसमें रोजगार नौकरी पाइए आप। अब उसमें तुम कोई धर्म क्षेत्र में चले जाओ, क्या मतलब है पूजा पाठ का तुम्हारा? कोई मतलब नहीं है। पहले रोजगार प्राप्त कर लो, उसके बाद अपना जीवन जियो आनंद पूर्वक, फिर मौज मस्ती लो। आपका धंधा सेट हो जाए, नौकरी सेट हो जाए, तो उसके बाद आप मौज मस्ती लीजिए। कौन रोकता है आपको? ना तो आपके माँ बाप रोकेंगे, ना ही आपका कोई नहीं रोकेगा आपको। आपके पास पैसा होगा, मौज मस्ती लीजिए, खुल के लीजिए, एंजॉयमेंट। क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हर चीज़ का समय होता है। इसी प्रकार अगर एंजॉयमेंट की जगह तुम और कहीं धर्म में चले जाओ तो दिक्कत। तो 30-40 साल, 50 साल के बाद, 45 साल के बाद आपको धार्मिक क्षेत्र में आना चाहिए। अब लोग इसमें भी उल्टी दिशाएं में घूम जाते हैं। पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा। अब वो पैसे की लत लग गई तो पैसे में लोग बस उन्हें अपनी ज़िंदगी सब खत्म कर ली पैसे पैसे में। पैसा भी उनके साथ नहीं आएगा। तो क्या है फिर? तो 45 साल के बाद
आपको धार्मिक क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए, सामाजिक कार्यों में जाना चाहिए, समाज लोगों की परोपकार करें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जो महिला शादी होके आ जाती है, बच्चों को बड़ा करती है, उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है अपना घर चलाए, बच्चों को समय पर खाना पीना दे, उन्हें स्कूल भेजे समय पर, अपना परिवार चलाए, अपने माता सास ससुर की सेवा करे। ये उसका कर्तव्य है। अब वो जा रही है वहाँ पर तीर्थ यात्रा पर, या कहीं सत्संग में, या कहीं अंत, तो बताइए घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो उससे बच्चों को भी सही समय पर खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, वो अपने सही समय पर स्कूल जाएंगे। माता पिता की आप सेवा करोगे, उससे परिवार आगे बढ़ेगा, एकता रहेगी घर में। अब आप सत्संग में चले गई तो भाई सास तुम्हारी काम कर रही है, या बाजार घूमने चली गई, घर पे काम सास ससुर बड़े बूढ़े कर रहे हैं, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, वो भी स्कूल नहीं जा रहे, गई नहीं गई, या रूठी मन से गई। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब जब आप कि लड़के बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, उनकी बहू आ जाए आपके घर में, उसके बाद आप धार्मिक क्षेत्र में जाइए, रोज जाइए। आप जब 45 साल की महिलाएं हो जाती हैं, 40-45 साल की उनकी बहुएं आ जाएं घर पर, और वो जब घर संभालेंगी तो आप फिर बाहर अब जाइए, सत्संगों में जाइए, तीर्थ स्थान पर जाइए, कहीं भी आप घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हर चीज़ का समय होता है ना। अब समय आपके पास क्या है? हम लोग, असली बात तो ये है, वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते। वर्तमान में ही भगवान मिलेंगे आपको। दूसरी बात और मैं बताना चाहूँगा आपको, आप ये सोचते हो कि भूतकाल में आपको भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। भविष्य में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। भविष्य आया ही नहीं है। आपकी मुलाकात वर्तमान में ही होगी। तो वर्तमान में जियो। इस समय हमारी उम्र है, उम्र के हिसाब से हमें क्या करना है। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, फिर छिनरेबाजी मत करो। आप किसको धोखा दे रहे हो? परिवार को धोखा दे रहे हो आप? नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। जो समय के अनुसार कार्य नहीं करता, फिर समय भी उसका इंतजार नहीं करता। इसीलिए कहा गया है, समय के अनुसार कार्य करिए। जिस समय आपका पढ़ने का कार्य था उस समय पढ़ो। एक बताइए, आप जब स्कूल जाने का समय था तब आप स्कूल नहीं गए, या पढ़ाई नहीं किया आपने, तब दूसरे और उल्टे सीधे कार्यों में लग गए। जब वो समय आएगा आगे का, जब रोजगार प्राप्त करने का, धंधा करने का, तो उस समय फिर याद आएगी, यार हम पढ़े होते तो कम से कम अच्छी नौकरी मिल जाती, अच्छा रोजगार कर लेते। तो आप वहाँ पर फेल हो गए। ऐसी अन्य जगह पे आप फेल होते जाओगे, क्योंकि आदत में समय पर करने की नहीं है। तो इसीलिए एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा परिवार का बेटा बेटी बनने के लिए, एक अच्छा पिता बनने के लिए सबसे अच्छा कार्य है एक समय पर एक ही कार्य करें।